Hello everyone, my name is Vibhushan Mukherjee and I am JU 25 ग्रेजुएट। आज हम रिव्यू करने वाले JU मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसका ऑनेस्ट रिव्यू होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात ये दिमाग में घुसा लो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा जॉब्स होता है। मैकेनिकल में बहुत जॉब्स है। ठीक ठाक कॉलेज में अगर तुम पढ़ोगे तो जॉब बहुत बढ़िया मिलेगा, मतलब मिलेगा तो श्योर। जादवपुर यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लास्ट फ्यू इयर्स में बहुत ही अच्छा मैकेनिकल का प्लेसमेंट डेटा हुआ है। इसलिए तुम अगर एवरेज स्टूडेंट भी हो फिर भी तुमको ठीक ठाक जॉब मिल जाएगा। कंपनीज बहुत आता है जेयू में, स्पेशली जेयू में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बहुत कंपनीज आता है। ठीक है, मतलब बहुत कोर कंपनीज आता है। नॉन कोर में भी आता है, कोर में भी बहुत सारा कंपनीज आता है। मतलब ये तुम फील नहीं करोगे कि कंपनीज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जो अच्छा स्टूडेंट है उनको हाई पैकेज भी मिलता है, जैसे कि 23 LPA भी मिलता है, 19 LPA मिलता है, 21 LPA मिलता है। ठीक है, 12 LPA मिलता है, 13 LPA मिलता है, 14 LPA भी मिलता है। लेकिन लेकिन अबव 12 LPA मिलने का मतलब चांसेस थोड़ा कम है, क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, सिर्फ टॉप स्टूडेंट को मिलता है। लेकिन तुम अगर डिसेंट ठीक ठाक पढ़ाई करोगे कि 10-11 LPA तुमको मिल सकता है, बहुत ही अच्छा चांसेस है। लेकिन अगर बोलोगे कि एक एवरेज बच्चा कितना मिलता है, यही डिफरेंस आ जाता है जेयू सिविल इंजीनियरिंग से। यहाँ पर अगर मीडियम लेवल का अगर पढ़ोगे तो तुमको अप्रोक्सीमेटली 8 LPA के आसपास तो मिल ही जाएगा तुम्हें। सिविल में ऐसा नहीं है, सिविल में तुमको 5.5 के आसपास मिलेगा अगर तुम बहुत ही एवरेज स्टूडेंट होगे तो। यहाँ पर यहाँ पर मोस्ट ऑफ द कंपनीज रेंज अगर बोलोगे तो 7 LPA से 9 LPA के आसपास है मोस्ट ऑफ द कंपनीज का कोर प्लेसमेंट का सैलरी। कुछ कंपनीज है ऑब्वियसली 7 से नीचे भी है, 5 LPA है, 4 LPA भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनी 7 to 9 LPA के बीच रहता है। नंबर ऑफ कंपनीज विच ऑफर मोर देन 10 LPA इज अबाउट 7-8-9 कंपनीज ऐसा होता है, लेकिन ये हर साल वेरी करता है। इस साल भी हुआ है प्लेसमेंट मोर देन 10 LPA की, जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प में प्लेसमेंट मिला है। कुछ कंपनी ऐसा है कि बहुत ही हाई पैकेज दे रहा है, जैसे कि फ्लीटशिप है, शेवरॉन है, जो इस ईयर प्लेसमेंट मिला है मैकेनिकल स्टूडेंट को। तो हर साल वेरी करता है। तुम अगर एकदम बढ़िया स्टूडेंट होगे तो एकदम मतलब बहुत पढ़ाई करते हो और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छा है तो तुमको 11 LPA से ऊपर ही मिलेगा। ठीक है, और अगर तुम जस्ट अबव एवरेज हो तो 9 LPA के आसपास तो तुमको मिल ही जाएगा। एवरेज स्टूडेंट को 7-7.5 के आसपास मिल जाता है जॉब। तो कोर में बहुत स्कोप है। ठीक है, तो मतलब कोर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम होता है कि जो लोग कोर पसंद नहीं आ रहा है इनको थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि मैकेनिकल का करिकुलम इतना वास्ट है ना, मतलब तुमको पढ़ाई करना होगा, लेजिट तुमको ठीक ठाक पढ़ाई करना होगा। मतलब तुम अगर मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो जाओगे तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है तुम्हारा करिकुलम हैंडल करना। तो बहुत बहुत थियोरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स है पूरा करिकुलम में, तुमको पूरा इन्वॉल्व होना होगा। लैब्स भी बहुत सारा लैब्स है, वहाँ पर भी तुमको अटेंटिवली हर लैब अटेंड करना होगा। तो अगर मान लो तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है कोर में, तुम एनालिटिक्स तुम ट्राई कर सकते हो, गिवन दैट तुमको कोई सप्ली नहीं है। ठीक है, मतलब सप्ली बचाना होगा, मतलब अगर तुम थोड़ा भी नेग्लेक्ट करोगे तो तुम सप्ली मिल सकता है। ठीक है, तो लेकिन मुझे लगता है कि तुम अगर एवरेज अगर पढ़ाई करोगे तो एटलीस्ट सप्ली नहीं लगेगा। ठीक है, तो लेकिन अगर मिल भी जाए तो तुम क्लियर कर लेना। एनालिटिक्स का स्कोप भी है, कंपनीज लाइक PwC, डिलॉयट, ZS एसोसिएट्स जैसा कंपनीज नॉन कोर में जो मैकेनिकल में अलाउ होता है। प्रॉब्लम होता है कि अगर तुम कोर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि तुमको अगर सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट है तो तुमको बहुत ज़्यादा टाइम देना होगा सॉफ्टवेयर में, तो तुम कोर का पढ़ाई नहीं कर पाओगे, तो तुम मार्क्स भी घट जाएगा, सप्ली भी लग सकता है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में दिक्कत है। और दूसरा दिक्कत है कि मैकेनिकल एक नॉन सर्किटल डिपार्टमेंट है, इसलिए कंपनीज भी कम अलाउ करता है। तो कोर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मिलना थोड़ा मुश्किल है जियो मैकेनिकल से, लेकिन तुम एनालिटिक्स और कोर में बहुत स्कोप है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो और गवर्नमेंट जॉब्स भी बहुत सारा है, थ्रू गेट भी तुम जा सकते हो, RRB JEE भी है, IES है,
बहुत सारा गवर्नमेंट जॉब्स है, तो गवर्नमेंट जॉब बहुत है, ऑन कैंपस प्राइवेट जॉब कोर कंपनीज बहुत है, एनालिटिक्स में भी बहुत स्कोप है। तो ओवरऑल बहुत बढ़िया ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर तुम करिकुलम ठीक से अगर पढ़ाई कर पाओगे तो। करिकुलम में अगर तुम मतलब भटक गए तो तुम मतलब ऐसा भी लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है यहाँ पर, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा होगा तो थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत दिक्कत होगा। तो पढ़ाई ठीक ठाक करना होगा मैकेनिकल में। अगर ठीक ठाक पढ़ाई करोगे फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। और क्वालिटी ऑफ कंपनीज भी अच्छा है, ठीक है। बिग नेम कंपनीज भी आता है जैसे कि रिलायंस, JSW ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, ये सब बड़ा कंपनीज है जिसका नेम बहुत बड़ा है। तो ऐसा कंपनी रेपुटेड कंपनीज भी आता है, जैसे ITC आता है, ठीक है, ये रेपुटेड कंपनीज है, ये भी आता है। तो इसलिए यहाँ पर ग्रोथ अच्छा होता है। तो नॉन रेपुटेड कंपनीज भी आता है ऑब्वियसली, लेकिन बहुत सारा रेपुटेड कंपनीज आता है। तो इट इज़ वर्थ इट। मतलब तुम अगर मैकेनिकल का कोर में पैशन है तो तुम पढ़ाई मतलब करना वर्थ इट है, ये मैं बोल रहा हूँ। ऑनेस्ट ओपिनियन ख़त्म हो गया। अगर तुम्हारा और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, और मुझसे पर्सनल बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम में तुम DM कर सकते हो मुझे। बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।